सनी सर वेबिनार को होस्ट करेंगे। ओके, एंड वो सेशन में आ भी चुके हैं। सभी फास्ट अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, जिससे सर आगे अपने सेशन को कंटिन्यू कर पाए। सनी सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा एंड आपको मेरी वॉइस आ रही है सर? हाँ जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम, तो ठीक हो? वेरी वेरी गुड। हाँ जी सर, बढ़िया। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। ओके सर, अपने इंट्रोडक्शन से अपना वेबिनार आप शुरू कर सकते हो अभी आप, है ना? ठीक है मैम, ठीक है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हो आप सब? बढ़िया। ओके ओके ओके। अभी कितने पर्सन आए हैं? 25। ओके, काफ़ी टाइम हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करें। ओके सर। ओके जी, ओके। तो पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि एक ना 2-3 दिन पहले पूजा मैम ने एक वो डाला था अपना, एक पोस्ट डाली थी पूजा मैम ने कि मतलब कि ज़िंदगी छोटी नहीं होती, बल्कि लोग जीना ही लेट शुरू शुरू करते हैं। देखा सभी ने वो पोस्ट? सिर्फ एक डे हुआ है। ओके ओके, चलो ठीक है। जिसने देखा ठीक है, जिसने नहीं देखा, जो अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि मतलब कि ना 3-4 दिन में बहुत सारे पर्सन नए ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर। तो बड़ी खुशी होती है देखकर कि चलो छोटी एज में इतने तो ना, मतलब कि छोटी एज में आ गए हैं, तो उनको मतलब कि उनकी जो पूरी बाकी की लाइफ है जो कितनी अच्छी सेटल होने वाली है। मतलब कि हम इस प्लेटफॉर्म में इतनी लेट शुरुआत कर रहे हैं, वो इतनी यंग एज में आ गए हैं। मैं खुद देखता हूँ कि जब मतलब कि उनकी फ़ोटो देखता हूँ ना मैं, जब किसी की नई फ़ोटो डालते हैं पूजा मैम ना ज्वाइनिंग में, तो मैं खुद देखता हूँ यार, अगर मतलब कि ये शख्स जो है ना, ये इसको खुद ही नहीं पता होगा कि 1 साल में या 2 साल में ये कौन से लेवल पे जाने वाले हैं, इनका फ्यूचर कितना मतलब कि ब्राइट बनने वाला है। कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे कि जो सोचते होंगे कि भाई ठीक है, ऑनलाइन काम है, देख लेते हैं, सीख लेते हैं, चलो महीने में ज़्यादा नहीं तो 15-20 हज़ार तक कमाना स्टार्ट कर ही देंगे घर में बैठ के। ठीक है ना? कई ऐसी सोच वाले भी आए होंगे कि जिनको मतलब कि प्लेटफॉर्म की वैल्यू नहीं पता होगी, ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। मतलब कि जब जब चलो जो जो मतलब कि पर्सन अपना एस लेवल डन कर चुके हैं, ठीक है, उनको तो पता ही है कि यहाँ पे आगे जाके हमें क्या क्या मिलने वाला, क्या क्या अचीव करने वाले हैं। जो अभी न्यू ज्वाइन हुए हैं ना, मतलब कि धीरे धीरे उनको चल जाएगा पता चला सब कुछ कि हमें आगे जाके क्या अचीव करना है, मतलब क्या सोच के आए थे हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस प्लेटफॉर्म में हमें क्या क्या मिलने वाला है। अब देखो ना कि चलो पहले एक बात, मैं बात कर रहा था जैसे कि पूजा में हमने डाला था ना, वो पहले पोस्ट डाली हुई थी अपनी, कि मतलब कि ज़िंदगी छोटी नहीं होती, हम उसको जीना लेट लेट शुरू करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमें मतलब कि ना क्या उसको बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में जिनकी एज मतलब कि 25 हो चुकी है, 30 भी हो चुकी है। ठीक है, वो ना तो जॉब कर रहे हैं, ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो अभी सोच रहे हैं कि अभी बहुत सारी टाइम मतलब कि बहुत हमारी लाइफ पड़ी हुई है, बड़ा टाइम पड़ा हुआ है अभी। अभी हमारे चलो हमारे ऊपर से कोई अभी खर्चा नहीं है, अभी कुछ नहीं है ना। अभी हमारी शादी होगी तो फिर जाके मतलब कि हमारे खर्चे शुरू होंगे, है ना, फिर कमाना शुरू करेंगे हम। मतलब कि वो लोग मतलब कि उनकी सोच ही ऐसी बन चुकी है कि यार अभी अब कुछ करना ही नहीं, अभी हम बिल्कुल मतलब कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं बिल्कुल वो। ठीक है, जिस जिस एज में मतलब कि लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपये कमा रहे हैं ना, वो अभी भी कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं कि अभी हमारा टाइम ही नहीं हुआ कमाने का। एंड मतलब कि कहने का मतलब है कि दिन छोटा नहीं होता है, दिन बहुत बड़ा है। अगर लोग उठते 10 बजे हैं तो उनको दिन छोटा लगेगा ना, उनको यही लगेगा कि दिन बहुत छोटा है, हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता। हमें मतलब कि हमने स्टडी भी करनी होती है, हमने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना होता है ना। मतलब कि हमें हमारे स्टडी के लिए टाइम नहीं होता कि हमने ये प्लेटफॉर्म कैसे मिल गया है, तो हम उसको मतलब कैसे उनके ट्रेनिंग लेंगे, कैसे सीखेंगे ना, कैसे किसी से बात करनी है, पर्सन से कुछ भी होता है। मतलब कि वो बोलते हैं कि बहाने लगाते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, जबकि दिन बहुत बड़ा होता है। अब अगर आप सुबह 10 बजे उठेंगे, ठीक है, रात को 8 बजे 9 बजे सो जाएंगे वारागर्दी करके, टाइम वेस्ट करके, तो फिर गलती किसकी है?
उन लोगों की गलती है ना, जबकि दिन छोटा नहीं है, दिन बहुत बड़ा होता है। मतलब कि कहते हैं कि दो तरह के बंदे होते हैं। एक होता है कि जो टाइम को वेस्ट करते हैं, एक होता है जो टाइम को यूज़ करता है। वो आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। टाइम को टाइम की जो वैल्यू होती है उसको मतलब कि गेन करना है, या फिर अपने वो बर्बाद करना है, जैसे दोस्तों के साथ घूमते रहो फिरते रहो ना। बस यही टाइम, यही लाइफ, मतलब कि एक यही एज होती है। यही एक एज होती है जो हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। हम अगर स्टार्टिंग में ही अगर हम स्टार्टिंग में ही अच्छी अच्छी मतलब कि दोस्तों के साथ मिलना शुरू कर देंगे ना, अच्छी संगत में आ जाएंगे स्टार्टिंग पर ही, तो हमारा जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो कहते हैं ना, जैसे लोगों के साथ बैठते हैं ना, जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं ना, वैसे ही बन जाते हैं, है ना। मतलब कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर 10 बेवकूफ़ के साथ रहोगे तो 11 बेवकूफ़ आप बनोगे, ठीक है। अगर 10 समझदारों के साथ रहोगे तो 11 समझदार आप बनोगे। इसमें कोई मतलब कि गलत बात नहीं, बिल्कुल रियलिटी है ये बातें नहीं है, बिल्कुल रियलिटी है, ठीक है। अब पहले तो मेरे को एक चीज़, चलो एक मैसेज मेरे को टाइप करके बताइए कि यहाँ पे कुछ पर्सन ऐसे, वो इतने कौन से पर्सन है कि जिनकी एज 18 साल है, 19 साल है या 20 साल है। मैसेज में टाइप करके बताइए, चाहे वो बिगिनर है चाहे एएस है, कोई भी है। अपनी एज टाइप कीजिए, 18 है, 19 है, 20 है। ओके ओके, बहुत सारे पर्सन है, बहुत सारे। वेरी, मतलब कि ना, मैं जब ना मैं कई बार सोचता हूँ अपने बारे में भी कि मेरे को इतना ये प्लेटफॉर्म इतना लेट मिला मेरे को, ठीक है। अगर ये प्लेटफॉर्म मेरे को पहले मिला होता, जब मैं आपकी एज का था, 18 का था, चलो, या 19 में था ना मैं, तो मतलब कि। सर आप म्यूट हो गए थे, आपको ऑप्शन दिया मैंने अभी। ओके ओके मैं ओके। आपको ये पता नहीं क्या हो गया। आपको सॉरी। अपना वीडियो ऑडियो दोनों ऑफ हो गया था। ओके ओके ठीक है, ओके। अभी आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, थैंक यू मैम। और मतलब कि कहने का मेरा मतलब था कि मैंने एज इसलिए पूछा है क्योंकि मैं ना कई बार बैठा सोचता हूँ कि यार देखो, आज के टाइम में जैसे मानिक सर है, ठीक है। मानिक सर मतलब कि सिर्फ 3 साल हो गए उनको, 3 या 4 साल हुए, ज़्यादा नहीं हुआ। उनकी उनकी एज अभी मतलब कि 22 के करीब है, ठीक है। मतलब कि इतना कुछ उन्होंने मतलब कि अपना अपना अचीव कर लिया है ना। अपनी मनपसंद की गाड़ी भी ले ली, अपने मनपसंद का मकान बना रही हो, पता नहीं इतनी कंट्रियाँ उन्होंने घूम ली हैं, ठीक है। मतलब कि मैं वही सोचता हूँ कि अगर मैंने 18 में अगर ज्वाइन किया होता तो आज मेरी लाइफ क्या होती। एज मेरी इस टाइम 34 और 35 के बीच में है, ठीक है। अगर मेरे को इतनी एज में मतलब कि कितना टाइम हो गया, अगर 18 साल की एज में मैंने ज्वाइन किया होता तो आज कितने साल हो गए, 17 मतलब ईयर हो चुके हैं। मतलब कि 17 ईयर मेरे को हो जाता इस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो मैं कहाँ पहुँच गया होता, ठीक है ना। चलो, मेरी एज के जहाँ पे बहुत सारे पर्सन बैठे हैं, जैसे कि चंद्रपाल सर हैं, रीचा मैम बैठे होंगे, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर हमने उस टाइम से स्टार्ट किया होता ना, हमारी लाइफ पता नहीं कितनी चेंज हो चुकी होती। हमें पूरी दुनिया नहीं तो हमने आधी दुनिया तो घूम ली होती ना, है ना। इतना कुछ मतलब कि अपनी मनपसंद का हमने मकान कोठी बना ली होता, है ना। जो जो हम चाहते हैं वो हमने अचीव कर लिया होता। तो आप बहुत किस्मत वाले, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ही किस्मत वाले हो। जो मतलब कि ये नहीं कि मतलब कि जो 30 पर दो, जो मतलब कि 18 19 20 वाले वही किस्मत वाले हो। जो मतलब कि 13 की एज है, जो जिनकी एज 30 है, 40 है, 50 है, सब किस्मत वाले हैं। जो यहाँ पे बैठा है ना पर्सन, जो सेशन लगा रहा, सब किस्मत वाला बंदा है, ठीक है। मतलब कि हर पर्सन की 1 साल में या 1.5 साल में किस्मत मतलब कि उनकी लाइफ चेंज होने वाली है, और बहुत ही हाई लेवल की चेंज होने वाली है, छोटी मोटी नहीं है। यहाँ पे क्या मिलने वाला है ना, किसी को भी नहीं पता अभी। जो मतलब कि जो एएस है उनको तो पता ही है, जो अभी ज्वाइन हुए हैं, जो बिगनर में है, अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब कि उनको कितना कुछ मिलने वाला है ना, वो सोच के भी नहीं आए होंगे कि हमें ये या इस प्लेटफॉर्म ये कुछ मिलने वाला है। मतलब कि जो भी अब आपको पर्सन यहाँ पे लेके आया है ना, उसको तो आप पहले आप थैंक यू बोलो, ठीक है। मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब कि अगर कोई बंदा मतलब कि हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, जैसे मैं चलो हिंदू हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, ठीक है। कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मतलब दरगाह में जाता है ना। हम वहाँ पे क्या मांगने जाते हैं कि अपना फ्यूचर हमारा अच्छा हो, हमारे बच्चे के लिए अच्छा सब कुछ हो ना, अच्छे मतलब कि सब कुछ हमें मिल जाए।
जो हमें चाहिए वो हमको हमको मिल जाए, है ना। इसीलिए जाते हैं ना, दिखावे के लिए जाते नहीं हम कि लोग देखेंगे कि यार मंदिर जा रहा है वो ये, ना ऐसा तो नहीं होता ना। हम अपने मन के लिए जाते हैं, हम कुछ मांगने जाते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं हम तो मांगने जाते हैं, तो मतलब कि भगवान खुद तो आएगा नहीं देने के लिए, ठीक है ना। अब अगर हम सोचेंगे कि यार मतलब कि हम भगवान भक्ति करते हैं भगवान की, पर हम कुछ काम नहीं कर रहे, अपने हाथ पैर नहीं हिला रहे, कोई कहीं भी हम एफर्ट नहीं कर रहे कि हम पैसा कैसे कमाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि भगवान खुद नहीं आएगा। अब ये मत सोचना कि यार हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान किसी दिन खुद हमारे मतलब कि पास आएगा कि ये लो 15-20 करोड़ रुपया ले लो और अपनी लाइफ को सेट कर लो, जो आपको गाड़ी चाहिए, जो मकान चाहिए, कुछ भी चाहिए वो ले लो। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा होता है सिर्फ फिल्मों में होता है। ये फिल्म नहीं चल रही है, ये रियलिटी है, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। बस भगवान करता है क्या है, हमें एक मौका, मतलब कि खुद नहीं आता, किसी को भेजता है। वो भेजता किसको है, आपके अपलाइन को, जिन्होंने आपको पहली बार फ़ोन किया होगा कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे आओ, आपको ट्रेनिंग देंगे, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही हुआ ना, किसी ने तो आपको, कोई तो आपको यहाँ पे लेके आया है ना, ठीक है। और मेरे कहने का मतलब है कि भगवान खुद नहीं आता, वो किसी को भेजता है, ठीक है। अगर अगर मान लो मैं, जैसे मेरे को प्रेरणा मैम का फ़ोन आया था कि सन्नी सर हमारा ये प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे आइए देखिए, अगर आप उस टाइम बोलता कि नहीं मैंने नहीं करना कुछ भी काम, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को बार बार फ़ोन मत करो, तो उसमें गलती किसकी थी, मेरी गलती होगी ना। अगर मैं घर में मतलब कि भगवान आए हैं, चलो अपलाइन भगवान ही होता है, जो हमारा अपलाइन है वो भगवान के से कम नहीं है, जो हमें सही दिशा पे, जो हमें को सही दिशा दिखाता है ना, जो हमारा हाथ, जो बोलता है ना कि यार हम आपके सपने पूरे करेंगे, आप हमारे साथ चलो, वो हमारा भगवान ही होता है, ठीक है। एंड चलो आगे, अगर देखो ना, जब छोटी एज में आपने स्टार्टअप कर दिया, ठीक है, अब चलो आप ट्रेनिंग ले रहे हो, जब स्टाफ अपना एएस लेवल डन करोगे, आपकी इनकम स्टार्ट होगी। ऐसे ऐसे भी कई पर्सन होंगे जो मतलब कि इस एज में 18-19-20 की एज में अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि पापा मेरे को थोड़े पैसे दो, 500 रुपया दो, मैंने पेट्रोल डलवाना है, कुछ खाने पीने जाना है, पिज़्ज़ा खाना है ना, अपना रिचार्ज करना है अपनी, या अपनी गर्लफ्रेंड का रिचार्ज करना है, बड़े सारे कुछ भी होता है, ठीक है ना। पैसे चाहिए, कुछ भी चीज़ के लिए पैसे चाहिए, हम अपने पेरेंट्स से मांगते हैं। अगर खुद सोचो कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, ठीक है, अब आप मतलब कि 3-4 महीने में आप अपनी इनकम लेना स्टार्ट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। आपके हाथ में, आप महीने का 20,000 कमाओ, 50,000 कमाओ, लाख कमाओ, कमा सकते हो आप, जितनी मेहनत करोगे उतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर मान लो कि आपके इस एज में आपके पेरेंट्स, आपके मतलब पापा बोलें कि यार कि चलो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं चलो मान लो मैं 18 का ही हूँ, ठीक है, 19 का हूँ मैंने स्टार्टअप कर दिया, मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया, ठीक है, अच्छी चलो इनकम लेना स्टार्ट कर दी। अगर मान लो मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा मेरे को बोलते हैं कि सन्नी यार मेरे को एक 500 रुपये चाहिए, तो मैं उनको बोलूँगा कि पापा 500 नहीं, आप 5,000 लो, आप 50,000 लो मेरे से। तो उनको मेरे ऊपर कितना प्राउड फील होगा कि यार जिस एज में, मतलब वो सोचेंगे कि यार जिस एज में मैं, मुझे को पता ही नहीं था कि मैंने लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, उस एज में आके मेरा बच्चा इतने पैसे कमा रहा है और इतनी अच्छी सोसाइटी में चला गया है, कितनी खुशी होगी वो दूसरों को भी बताएंगे कि मेरा बच्चा देखो इतनी कम एज में इतने पैसे कमा रहा है ना। जो बच्चे मतलब कि वो कुछ नहीं करना, जो वेले होते हैं ना, वो टाइम पास करने के लिए आते हैं, वो उनके माता पिता को भी शर्मिंदा होती है कि यार मैं क्या बताऊंगा किसी को कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। अगर कोई पूछेगा कि ये बेटा, भाई साहब आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, ठीक है ना, वो उनको होगा यार, मैं अगर वो मेरे से पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, उनको मतलब कि अपने माइंड में होता है यार कि यार मैं क्या जवाब दूंगा यार, ठीक है। उनको भी थोड़ी बड़ी शर्म आती है कि यार मेरा क्या बोलूँगा, मेरा बच्चा नशे करता है, वेला है, घूमता है, कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। अगर उनको बोलेगा कि मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है जी, इतनी उसकी बड़ी अच्छी सोसाइटी है, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है, वो कहीं भी फ़ोन करके बात करता है, मतलब कि हाई लेवल की उसके पास नॉलेज है, तो वो मतलब कि वो लोग आपको खुद मिलने आएंगे, वो आपसे बात करेंगे कि मेरे को भी मिलाओ यार अपने बेटे से, कि इतनी कम एज में इतने पैसे कमा रहा है, इतनी अच्छी नॉलेज, इतने ऐसे स्टेटस डालता है वो। बहुत सारे पर्सन है मेरे स्टेटस देखते हैं कि सर आप कौन सी लाइन में चलेगी हो, क्या करते हो, वो मैंने कहा ठीक है अभी जो है, मेरे को पता है कि मैं अच्छे लेवल पे, मतलब कि अच्छे, मतलब कि अपने अपना हाईवे पे चल पड़ा हूँ मैं, अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल पड़ा हूँ मैं, तो मतलब कि बाकी चलो ठीक है। मतलब वो जैसे मैंने पहले एक बात की थी कि भगवान खुद नहीं आते हैं, भगवान किसी को भेजते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक मैंने स्टोरी सुनी थी, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव था एक, और गांव के अंदर ना एक इंसान था, वो मतलब कि भगवान की बहुत सारी भक्ति करता था,
मतलब कि दिन रात उसने भगवान का नाम लेना, सोने सोने से पहले, मतलब कि सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले जब भी उसने हर टाइम भगवान का ही नाम लेना, खाना खाने से पहले कहीं जाना है तब भी भगवान, मतलब कि भगवान को बहुत मानने वाला था, बहुत मानता था भगवान को। तो उसका नाम था राम भरोसे। ठीक है, उसका नाम था राम भरोसे, कि उसने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ा हुआ था, कि जो करेंगे मेरा भगवान ही करेंगे, मैंने कुछ नहीं करना। कि चलो ठीक है, भक्ति करनी ठीक है भगवान की, जो भक्ति करता है ना उसको सब एक ना दिन का कुछ ना कुछ मिलता ही है। ठीक है ना, उसका वो अगर बोलेंगे ना को कुछ नहीं मिल नहीं रहा, जब मिलेगा तभी मिलेगा वो। ठीक है, जब लगता है ना भगवान को यार कि बहुत हो गया यार, बहुत ज़्यादा मेरी भक्ति कर रहा है ना, फिर इसको मतलब कि देना चाहिए अब। उस टाइम क्या हुआ उसका नाम था राम भरोसे, और वो ना मतलब कि बहुत भक्ति करता था भगवान की। और एक दिन क्या हुआ, उस गांव में ना एक सुनामी आ गई, बहुत तगड़ी सुनामी आ गई, हाई लेवल की। ठीक है, तो वहाँ पर ना मतलब कि सुनामी आ गई, तो लोग उसके जब लोगों ने वहाँ उधर उधर घूमना फिरना शुरू कर दिया कि यार अपनी जान बचानी है, सुनामी आ गई, जैसे अनाउंसमेंट करते हैं ना कि सुनामी आ गई, अपने अपने घरों को मतलब कि छोड़ के किसी ऊंची जगह पे चले जाओ जहाँ पर पानी ना पहुँच सके, ऐसा ही होता है ना। तो उसने क्या किया, वो एक पर्सन आया उसके पास, पर्सन मान लो, चलो मैं सनी नाम था उसका, मैं ही चला गया संभाल लो, उसका नाम मान लो सनी था। उसने बोला कि राम भरोसे जी, मतलब कि बाढ़ आ चुकी है गांव में, तो आप ऐसा करो, सारे लोग मतलब यहाँ से अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं कितने हाई लेवल के कितना पानी आ जाएगा, कोई पता नहीं कोई बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। आप ऐसा करो, आप हमारे साथ चलो, आप मतलब कि ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ पे जा रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे हम अपन सेफ होंगे वहीं पे जा रहे हैं। बोल रहा है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने नहीं जाना, मेरा मतलब कि मेरे भगवान पे यकीन है मेरे को, भगवान अपने आप आएंगे मेरे को बचाने। बोल रहा ठीक है, वो चला गया, मैं चला गया वहाँ से। ठीक है, मतलब कि 2-3 घंटे बाद जब पानी काफ़ी भर गया, घरों में पानी ऊपर तक, मतलब कि यहाँ तक पानी आ गया उसके। ठीक है, वो फिर भी नहीं नहीं, मतलब कि मैंने नहीं जाना, मेरा भगवान खुद बचाने आएगा मेरे को। मैं बोल रहा हूँ कि राम भरोसे जी आप मेरा चलो मेरे साथ, बहुत ज़्यादा ऐसे मत करो, मतलब कि आपकी जान को खतरा है। वो बोल रहा है नहीं नहीं मैंने नहीं जाना, भगवान खुद बचाने आएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब मतलब कि मैं चला गया, फिर उसके बाद वहाँ पे ना जब बिल्कुल ऊपर तक पानी आ गया ना, मतलब कि पूरा गांव डूब गया, तब क्या हुआ, वहाँ पे एक मिलिट्री आ गई, हेलीकॉप्टर वगैरह लेके मिलिट्री आ गई वहाँ पे। कि जैसे सरकार भेजती है ना, कहीं पे सुनामी आ गई या बाढ़ कुछ भी होता है, तो वहाँ पे सरकार का काम होता है उन सबको लोगों को बचाना। तो वहाँ पे सुनामी आ गई, मतलब कि उस टाइम फिर क्या हुआ, वहाँ पे ना मिलिट्री आ गई, वो हेलीकॉप्टर में लेके आए, देख रहे थे वो अगर कहीं किसी घर में या कहीं पर कोई लोग फंसे हों तो उनको उठा लें वहाँ से, मतलब कि हेलीकॉप्टर में उठा लें वहाँ से खींच के। तो तब भी मैं उनके साथ मान लो, चलो मैं सन्नी था, ठीक है ना, उस टाइम मैं फिर मैं गया वहाँ पे, मिलिट्री का हेलीकॉप्टर था, मैंने उनको बोला कि राम भरोसे जी अब तो आ जाओ, अब तो आपका मतलब कि चेहरा भी दिख नहीं रहा, अब तो आप बिल्कुल ही डूबने वाले हो। बोल रहा नहीं मैंने नहीं जाना, मैं भगवान खुद बचाने आएगा, मेरे मेरे को भगवान के ऊपर भरोसा है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ, फिर हम चले गए वहाँ पे। ठीक है, आगे चले गए हम। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर में जब वो पूरे डूब गए ना, तो उनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो वो चले गए भगवान के पास चलेंगे। ठीक है, तो उसने भगवान को ब्लेम लगाया कि भगवान जी देखो मैंने आपकी सारी उम्र इतनी भक्ति की है। ठीक है, तो इतनी भक्ति की है, मैं आपको पुकार रहा था, आपको वादे लगा रहा था कि मेरे को बचाओ बचाओ, लेकिन आप मेरे को बचाने नहीं आए। तो भगवान ने बोला कि मैं नहीं आया, ठीक है, लेकिन मैंने किसी को तो भेजा था ना, मैंने सन्नी को भेजा था ना तुम्हें बचाने के लिए, मैंने एक बार नहीं 3 बार भेजा था। अगर तुम खुद ही मरना चाहते थे, तुम्हें खुद ही नहीं पता था कि यार मैंने मतलब कि मैंने मरना है, तुमने ये सोच लिया था कि भगवान खुद बचाने आएंगे, मैं खुद नहीं आ सकता, मैं किसी को तो भेजता हूँ ना। कहने का मतलब है कि अगर मतलब कि आपको आपका अपलाइन है ना, उसको भगवान समझ के चलो आप यही सोचो कि उसको भगवान ने भेजा है। वो भेजता कब है भगवान, जब देखता है ना कि यार जो बंदा मतलब कि बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, इसको पैसे की बहुत ज़रूरत है, इसने अपने सपने पूरे करने हैं, लेकिन वो मतलब कि मेहनत तो कर रहा है, लेकिन मेहनत वहाँ पे कर रहा है जहाँ पे ओके कुछ नज़र नहीं आ रहा उसको। जैसे अब मैं अपनी बात करूँ, मेरी एज 34 है, ठीक है, 35 है मेरी एज। मेरे को पता है कि यार मेरे को अब यहाँ पे क्या है कि मैंने कम से कम 5-6 कंपनी में चेंज कर चुका हूँ। ठीक है, कभी किसी कंपनी में मैंने 3 साल काम किया, 5 साल किया, किसी कंपनी में 2 साल काम किया। ठीक है, मतलब कि मैं इतना पैसा भी नहीं कमा पाया कि अपनी मनपसंद की गाड़ी ले सकूँ। 12 साल हो गए मेरे को जॉब करते हुए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब कि मंदिर तो मैं जाता हूँ, ठीक है, मंदिर अब भी मंदिर जाता हूँ मैं। अब मैं पहले भगवान से मांगता था कि भगवान मेरे को ये दे दो वो दे दो, अब मैं कुछ नहीं मांगता। अब मैं भगवान से यही मांगता हूँ कि मेरे को सिर्फ कॉन्फिडेंस दो,
मेरे को सिर्फ कॉन्फिडेंस दो कि मैं हार ना मानूँ कभी भी, जो लेना मैं खुद ले लूँगा। बस आप मेरा सर पे याद रखो कि अपना कॉन्फिडेंस, मैं मेरा कॉन्फिडेंस ना टूटे बस, कि मैं कभी ये ना बोलूँ कि यार ये मेरे से नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आके, मतलब कि हमने ये कुछ सीख लिया ना, इतना कुछ सीख लिया है, मतलब कि जो चीज़ें हमें किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में सीखने को नहीं मिलती ना, यहाँ पे हमको वो चीज़ें सीखने को मिल रही है। अगर फिर भी हम भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे कि नहीं भगवान खुद आएगा, मैं ये इतना कुछ ये देगा वो देगा, तो ऐसे नहीं होता है। भगवान हम खुद नहीं आते, भगवान किसी को भेजते हैं। ठीक है ना। एंड चलो आगे बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि यार बोलते हैं कि मतलब कि जॉब, लोगों को समझ तो आ जाता है कि यार हमने चलो जॉब में कुछ नहीं बन रहा, हमें मतलब कि ना बिजनेस करना चाहिए। सबको पता है कि ये जॉब में मतलब कि हमने सपने पूरे नहीं हो सकते, चाहे अभी किसी ने अभी स्टार्टअप किया है चाहे पहले किया था। ठीक है ना, हम देखते रहते हैं कि जॉब तो है ही नहीं। हमारे मोदी साहब ने भी बोल दिया है कि जॉब नहीं है, हमारे CM बस सब बोल रहे हैं कि जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब तो क्या, प्राइवेट जॉब भी नहीं है। अगर प्राइवेट जॉब मिलेगी भी तो कितने की मिलेगी? 10,000 15,000, मैक्सिमम 20,000 स्टार्टिंग पर, इतना ही होता है ना। तो उसमें हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं। सपने पूरे करने के लिए हमें बिजनेस ही करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे 5 साल में कर लोगे, 10 साल बाद करोगे, 20 साल बाद करोगे। लास्ट में बिजनेस करोगे तभी मतलब कि हम अपने जो गोल्स वगैरह हैं वो अचीव कर पाएंगे, अपने मतलब फ्यूचर को अच्छा बना पाएंगे हम। उसके लिए क्या होता है कि मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना, ये एक मेरे को और चलो स्टोरी याद आ गई। मेरे को स्टोरी सुनाने का बड़ा मतलब कि अच्छा लगता है। मेरे को स्टोरी सुनाता हूँ ना जब, क्योंकि बातें सब भूल जाते हैं। बातें कोई मेरे से बात करता है ना, मैं भूल जाता हूँ। अगर उसने बंदे ने मेरे को स्टोरी सुनाई होती है ना, तो स्टोरी मेरे को याद रहती है। आपको भी स्टोरी याद रहेगी कि सनी सर ने कभी कोई स्टोरी सुनाई थी, मतलब कि मेरे को भी बहुत सारी। जैसे अंकुर सर ने एक बात बताई थी जब मैंने स्टार्टअप किया था यहाँ पे, तो उन्होंने बात बताई थी कि जो इंसान सो रहा है ना उसको जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना उसको कोई नहीं जगा सकता। उसको जगाना बहुत मुश्किल है। जो खुद नहीं चाहता कि मैंने उठना है, मैंने जागना है, मैंने कुछ करना है, वो मतलब कि उसको जगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये डायलॉग मैं बहुत बहुत सुना चुका हूँ। बड़े पर्सन से बात करता हूँ मैं, उनको सुनाता हूँ, वो बोलते हैं हाँ भी इसमें कुछ बात तो है। कोई बंदा ऐसी बातें कर रहा है तो इस बंदे में कुछ तो है यार। ठीक है ना। तो मैं वही आपको स्टोरी सुना रहा था कि दो फ्रेंड थे। एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। ठीक है। उसमें क्या हुआ कि वो जॉब कर रहे थे। उन्होंने एक बार सोचा कि यार जॉब कर रहे हैं, हमारे सपने तो पूरे होंगे नहीं। ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं, धूप में घूमते हैं ना, बारिश में घूमते हैं, ये इतनी हार्ड वर्क 12 12 15 15 घंटे काम करते हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए कि हम अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। तो उन्होंने किसी समझदार मतलब किसी पर्सन से बात कर, उन्होंने बोला कि ये जॉब मत करो, अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करो। बिजनेस में क्या होगा कि पहले कमाई थोड़ी कम होगी, धीरे धीरे जब आपके कमाई करनी शुरू हो जाओगे ना, साल 2 साल 3 साल आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपका जो बिजनेस है अपने आप ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो आप मतलब कि सारे गोल अपने अचीव कर सकते हो अपना, अपनी फैमिली को भी अच्छा फ्यूचर दे सकते हो, अपना भी अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। ठीक है। मतलब कि जो जॉब होती है ना, उसका क्या मतलब होता है कि जॉब ऐसी चीज़ है जो मतलब कि हमें भूखा नहीं मरने देती, लेकिन हम उसमें तरक्की नहीं कर सकते। जो यहाँ पे पर्सन बैठे हैं जॉब करते हैं, ठीक है, वो उन सबको इन चीज़ पता होती है, लेकिन सिर्फ सिर्फ ना 2-3% ऐसे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं और सब कुछ मतलब कि अगर उनको हाई लेवल की जॉब मिल जाती है किसी बड़ी सी कंपनी में, चलो लाख 1.5 लाख 2 लाख की इनकम लग जाती है, ऐसे बहुत सारे पर्सन मेरे को मैं जानता हूँ। मतलब कि वो अचीव कर सकते हैं अपना अपना गोल अचीव कर सकते हैं कि अपने अपने फ्यूचर को कैसे अच्छा अच्छा बनाना है उन्होंने। ठीक है। तो बात कर रहा था उसने, वो राम और श्याम ने क्या, उसको किसी ने सलाह दी कि यार तुम छोटा मोटा कोई अपना स्टार्टअप करो, ये जॉब छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। ये जॉब ऐसी होती है ना कि मतलब कि अगर तुम सोचते रहो ना कि ये 8,000 मिल रहा है मेरे को, तो बस 11,000 मिल जाए, 12,000 मिल जाए, वो सेट है मेरी लाइफ। अगर आपको 15,000 मिल रहा, बोलोगे यार 20,000 मिल जाए बहुत है, सेट है। ठीक है। ये छोटी सोच है। छोटी सोच को बड़ा सोच बनाना पड़ेगा, तभी हम मतलब गोल अचीव कर पाएंगे हम अपना। और कहते हैं ना कि छोटी सोच और पाँव की मोच बंदे को आगे बढ़ने नहीं देती। ठीक है। उसमें क्या हुआ, तो राम और श्याम ने ना मतलब कि एक दिन वो बनाया, प्लान बनाया कि हम ऐसे करते हैं। उसको ना एक बस किसी बंदे ने स्कीम दी कि आप ऐसे करो, आप मतलब कि ऐसे करो, बिजनेस स्टार्ट करो, मैं आपको बताता हूँ क्या बिजनेस करना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है। आप वो काम करो।
उन्होंने क्या किया कि उसको बोला, उन्होंने कोई स्कीम दी कि आप लोग ऐसा करो दोनों, आप दोनों ऐसे करो, एक ना गाय ले लो। गाँव की बात है कि राम और श्याम थे। उसने पर्सन ने बोला दोनों को कि आप कैसे करो, थोड़े पैसे इकट्ठे करके गाय ले लो, गाय का दूध निकाल के अपने गांव में बेचना शुरू कर दो। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है देखते हैं करके। तो एक दिन ना मतलब कि राम और श्याम ने दोनों ने प्लानिंग की कि हम इस पॉइंट पे कल सुबह मिलेंगे, तुम इतने पैसे लेके आना, मैं भी इतने पैसे लेके आऊँगा, हम शहर जाएंगे, गाय खरीद के लेके आएंगे, दूध का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है मिलते हैं सुबह। सुबह राम तो पहुंच गया लेकिन शाम नहीं आया। ठीक है। तो राम काफ़ी देर वेट करता रहा, उसने बोला कि यार शहर जाना है, वापस भी आना है, मैं लेट हो जाऊंगा। वो क्या हुआ, राम अकेला चला गया शहर के लिए, शहर चला गया। और शहर जाने के बाद वो वहाँ से एक गाय लेके आ गया। ठीक है। उसने अपना गांव में गाय लेके आया, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, दूध बेचना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उसने फिर 2 गाय ले ली, फिर 4 गाय, 6 गाय ले ली, 10 गाय ले ली, 20 गाय ले ली। मतलब उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा मतलब कि अप होने शुरू हो गया। ठीक है। उसने मतलब कि फिर उसका काम अच्छा चलने लगा। फिर वो क्या हुआ, धीरे धीरे उसमें उसने अपने अपने घर को, अपने मकान को ना, मतलब कि वो शहर में शिफ्ट हो गया वो। उसने वहाँ पे मकान ले लिया अपना, अच्छी सी गाड़ी ले ली, बड़ा कुछ मतलब कि 5-6 साल में बड़ा कुछ अचीव कर लिया उसने अपना। तो वो किसी दिन उसने सोचा यार किसी एक दिन मैं गाँव तो जाके आऊँ, जिस गाँव में मैं रहता था वहाँ एक बार चक्कर तो लगा के आऊँ। तो वहाँ पर वो जब वापस आया गाँव में, तो वो देख रहा था कि जो शाम था ना वो पता लगी वो मिट्टी मुट्टी में लिबड़ा हुआ था। वो मतलब घास वगैरह काट रहा था वहाँ पे, जो करते हैं खेतों में, जो फसलें काटते हैं, जो कुछ भी करते हैं। ठीक है। वो वही काम कर रहा था, बिल्कुल गंदे कपड़े, मुंह लिबड़ा हुआ ऐसे है ना। तो उसने मतलब कि जब देखा उसको कि शाम लगा हुआ है काम करने, उसने शाम को पहचान लिया था। तो राम ने मतलब कि, तो राम ने उसको आवाज़ लगाई कि शाम कैसा है। तो वो शाम उसके पास आया। उसने देखा कि यार ये इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए, सूट बूट पहना हुआ है, यार ये बंदा कौन है। उसने पहचाना नहीं उसको। 6-7 साल हो चुके थे इस बात को, उसने पहचाना नहीं। उसने बोला कि सर मैं तो ठीक हूँ, आप मेरे को कैसे जानते हैं, आप कौन है। उसने बोला कि तुम शाम हो ना। बोलो हाँ मैं शाम हूँ। उसने बोला कि मैं राम हूँ, मेरे को पहचाना कि नहीं पहचाना। उसने बोला, राम बोला कि यार तो हमने मतलब कि प्लानिंग की थी कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट में मिलेंगे, तुम आए नहीं थे। बोल रहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरे को याद है याद है। फिर उसने बोला, वैसे बोला कि यार मैंने तुम तो आए नहीं। मैंने कहा सोचा तुम अगर शायद तुम्हारा मन नहीं होगा बिजनेस स्टार्ट करने को, तो चलो मैंने कहा मैं खुद कर लेता हूँ। मैंने तो काम करना, मैंने तो मेरा मन बना लिया ना कि मैंने बिजनेस करना ही करना है। तुम नहीं आए तो मैं चला गया वहाँ पे ना, तुमने फ़ोन किया कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ, मैं लेट हूँ, जो कुछ भी है। तो मतलब कि मैं गया गाय लेके आया, मैं अपना काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैंने गाय बढ़ाई, मतलब कि मेरा बिजनेस में मैंने 3-4 लोगों के साथ में एक बिजनेस भी दिया। ठीक है। जो दूध निकालना वो डिलीवरी भी तो करना होता है। मतलब कि उसने फिर बोला कि तुम तो आए नहीं, मैंने काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम उस दिन क्यों नहीं आए। उसने बोला यार क्या बताऊँ मैं, जब हमने मतलब कि डिस्कस किया था आपने कि सुबह मतलब कि इस पॉइंट में मिलेंगे, मैं कहना उस दिन मतलब घर गया अपने। घर में जाके वैसे मैंने अपनी बीबी से बात कर ली कि मैं और राम और श्याम मतलब कि हम दोनों एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, ये बिज़नेस है। तो मतलब कि उसने बोला, तो मेरी बीवी ने यार कुछ ऐसी 2-3 बातें मेरे को बोल दी कि मेरे को ना उसने नेगेटिव कर दिया। उसने बोला ठीक है तुम पैसे लगा रहे हो, तुम भी पैसे लगा रहे हो, वो भी पैसे लगा रहा, आप गाय लेके आ रहे हो। ठीक है। अगर मान लो कि वो आप गाय लेके आओ, खरीद के पैसा लगा के गाय लेके आओ, अगर आते ही 2-4 दिन में गाय मर गई, फिर उसकी वाइफ ने मतलब कि उसके माइंड में डाल दिया, शाम की वाइफ ने उसको माइंड में डाल दिया था कि अगर तुम गाय तो लेने चले जा रहे हो। ठीक है। अगर मान लो पैसे लगा के गाय लेके आओगे, शहर से गाय गाय मतलब कि गांव में लेके आओगे, अगर 2-4 दिन में गाय मर गई, फिर आपका बिजनेस क्या होगा, पैसा वेस्ट हो गया ना। तो उसने बोला कि इसी वजह से मैं मतलब कि वहां पर नहीं आया। कहने का मतलब है कि कुछ लोग स्टार्टअप करने से पहले ही ना जो नेगेटिव सोच लेते हैं ना, यार पता नहीं बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना, मेरे को कुछ मेरा पैसा वेस्ट ना हो जाए, वो उनके साथ वो उसका वेस्ट होता है, होगा ही होगा। जिसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या स्टार्टअप तो करो, देखो तो सही कि बिजनेस है कि, या ट्रेनिंग तो लो यहाँ पे। कुछ भी करना होता है ना पहले सीखना पड़ता है, सीखो, सीखे बिना कुछ नहीं होता। हाँ देखो ना, मतलब कि जब हमने मतलब साइकिल चलाना सीखते हैं हम ये तो नहीं पहले किताबें पढ़ के भी तो साइकिल चलाना सीखते हैं ना, चलाते चलाते सीखते हैं ना हमने साइकिल चलाना होता है तो पहले किताबें पढ़ के थोड़ी सीखते हैं, हम अपने आप सीखते हैं। हम जब चलाएंगे चलाएंगे 1-2 बार गिरेंगे, 5 बार गिरेंगे, 10 बार गिरेंगे, अपने आप चलाना आ जाएगा। बाइक चलाते हो तो चलाते सीखते हैं ना।
ये तो नहीं कि किताबें पढ़ के सीखते हैं। गाड़ी चलाना सीखते कैसे हैं हम? गाड़ी में बैठेंगे, स्टेयरिंग पकड़ेंगे, ये गियर होता है, ये क्लच होता है, धीरे धीरे चलाएंगे, है ना, तभी एक्सपीरियंस होगा, तभी चलाना सीखेंगे ना हम। ये तो नहीं कि किताब पढ़ के बोलेंगे अच्छा ये ऐसे गियर डालना होता है, अच्छा ये होता है, अच्छा स्टीयरिंग ऐसे घुमाना होता है। किताबों में तो नहीं लिखा होता ना ये। मतलब कोई भी चीज़ होती है पहले हमें मतलब ट्रायल तो करना पड़ता है ना, देखो तो सही कि बिजनेस करना कैसे है। हर चीज़ की ट्रेनिंग लो पहले। कुछ चीज़ें होती है कि मतलब कि ट्रेनिंग लेने से मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है ना हमने, तो पहले मतलब कि बिजनेस के बारे में देखो कि सीखो तो बिजनेस है क्या। बिजनेस स्टार्ट तो करो। बिजनेस स्टार्ट करोगे तो अपने बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है ना। एंड एक कॉन्फिडेंस की बात मैंने लिखी थी, मैंने कहीं सुनी थी। तो मतलब कि एक एक मैं आपको ना, अभी टाइम है 4 मिनट पड़े हैं, ठीक है, मैं आपको बात बताता हूँ एक कॉन्फिडेंस की। मतलब कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना तो आप मतलब कि डूबती हुई नैया को भी सीधा कर सकते हो। वो देखा ना आपने एमबी की चाय वाला, सबने देखा होगा, ये उसी का डायलॉग है। ये सबसे पहले चाहिए कॉन्फिडेंस। कुछ काम करना है कुछ नहीं करना है वो बात अलग है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार ये मैं काम कर सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ठीक है ना। मतलब कि कुछ भी काम करना है ना उसको पहले सीखो, उसमें मतलब मन लगाओ, अपना दिल लगाओ कि हाँ अभी मेरे काम करना है ये। ए, एक बार क्या हुआ, एक ना एक वो था, कुत्ता था एक, ठीक है, कुत्ता था, जंगल की बात है, कुत्ता था एक बैठा हुआ था। वो ना एक छोटा सा कोई जानवर होता है ना, जैसे कोई खरगोश लगा लो आप। वो ना मतलब कुत्ता खरगोश को खा रहा था। ठीक है, मतलब एक दो हड्डी रह गई थी, बाकी उसने खा लिया था। तो उधर से ना शेर आ रहा था। तो कुत्ते ने देखा यार कि मतलब कि कुत्ते ने देखा यार कि उधर से शेर आ रहा है, ये तो मेरे को खा जाएगा। उसने बोला मरना तो मैंने है ही, मैं ऐसे इससे तेज तो भाग नहीं सकता मैं। वो शेर है, उसके अंदर इतनी ताकत है, मैं कुत्ता हूँ, मेरे अंदर तो कुछ इतना है ही नहीं। उसने क्या किया, वैसे अपने माइंड से काम लिया। उसने क्या किया, उसने बोला कि ये जब उसने देखा ना शेर मेरे पास आ चुका है, उसने अंदर कॉन्फिडेंस से बोला कि यार आज तो शेर खा के मज़ा आ गया। मतलब कि इतना अच्छा टेस्टी शेर था ना, आज तो मेरे को मज़ा आ गया शेर खा के। तो वो दूसरा शेर सुना, यार ये इसने शेर खा लिया यार, ये कैसे बातें कर रहा है, इसने शेर खा लिया। वो घबरा गया शेर, उल्टा उससे घबरा गया, उसको पकड़ना गया तो मतलब कि भागने की कोशिश कर रहा था कि मैं निकल जाऊँ कहीं मेरे को ना खा जाए। तो उसने क्या किया, वो मतलब शेर चला गया वहाँ से, थोड़ा घबरा के थोड़ा पीछे चला गया, ठीक है। और ना पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। तो बंदर भागता भागता शेर के पास गया कि शेर जी आप तो मतलब कि राजा हो जंगल के, आप तो उससे डर के, वो तो झूठ बोल रहा है, वो तो खरगोश खा रहा था। वो आप उससे डर के यहाँ पे वापस भाग गए आगे। तो उसके अब वो तब क्या हुआ, तो शेर को गुस्सा आ गया, अच्छा मेरे को बेवकूफ़ बनाया इसने। तो शेर दोबारा वापस चला गया, वहाँ पे दोबारा गया। तो शेर मतलब कि कुत्ता घबरा गया, फिर याद फिर तो ये तो फिर दोबारा वापस आ गया। उसने देखा कि साथ में बंदर भी है। उसने बोला कि पक्का बंदर ने कुछ उसको बोला होगा यार कि तेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, तुम खुद ही डर के आ गए वापस। तो कुत्ते ने फिर दिमाग लगाया अपना। भाई कुत्ते का कॉन्फिडेंस देखो। कुत्ते ने फिर दिमाग लगाया, उसने बोला बंदर तो आ गया, तुम्हें बोला था कि एक जल्दी से एक और शेर लेके आ, मेरी भूख अभी तक मिटी नहीं है, तुमने इतना टाइम लगा दी शेर को लाने के लिए। मतलब एक शेर फिर घबरा गया कि यार ये बंदर मेरे को मरवाने लेके आया यार, ये तो मेरे को मैं तो चला गया था, दोबारा मेरे को यहाँ पे लेके आ गया। तो उसने क्या किया, शेर ने क्या किया, बंदर को ही खा लिया। बंदर को उठा के ले गया, उसको खा लिया, वो मतलब कुत्ता बच गया। कहने की बात है कि अगर आपके अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की बात होती है। कभी देखा आपने कि कोई कुत्ते ने शेर को खाया हो, वो भी जंगल का शेर हो? कॉन्फिडेंस की बात होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस रखो कि ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं करके रहूँगा। वो और सीखने से क्या सीखने से कुछ भी हो कर सकते हो आप। ठीक है ना, बिना सीखे कुछ नहीं होता है। बिना सीखे कुछ भी नहीं हो सकता। जब हम चलते हैं ना, जब छोटे हम जन्म होता है हमारा, छोटे होते हैं हम, ठीक है, 1-2 दिन के होते हैं, मतलब कि 3-4 महीने के होते हैं, हम चलना नहीं आता। हम गिरते चलते हैं, गिरते हैं चलते हैं, गिरते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। फिर हम चलना शुरू कर देते हैं, घर वाले खुश होते हैं, अभी बच्चा हमारा चलना शुरू हो गया ना। अगर हम चलने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर अगर हम सोच ही ले कि यार हम चल ही नहीं सकते यार, फिर तो चल ही नहीं पाएंगे आप। मतलब कि आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए हो। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला है आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी आपको। मैं देख रहा हूँ कि अभी मतलब 3-4 दिन में बहुत सारे मतलब कि यहाँ पे हमारे
साथ मतलब कि बहुत सारे पर्सन ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, मतलब पूरे हिंदुस्तान से मतलब कि बहुत अच्छे पर्सन आए हैं, देखता हूँ मैं। मतलब कि बड़ी खुशी होती है कि हमारी टीम इतनी अच्छी मतलब कि बिल्ड होने वाली है, हो रही है। चलो हम भी कमा रहे हैं, वो भी आएंगे, वो भी अच्छा यहाँ पे पैसा कमाएंगे, ठीक है ना। मतलब खुशी होती है कि इतनी अच्छी टीम हमारी बन रही है। हम खुद भी कमाएंगे, उनको भी मतलब कि जब हम कमाएंगे ना, तो जो हम मेरे को जो जैसे मैं कमा रहा हूँ ना, जैसे मैं यहाँ पे मैं अच्छी मतलब इनकम ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे से ज़्यादा खुशी किसको होगी? मेरी अपलाइन को होगी, कि जो मेरे को यहाँ पे लेके आया, ठीक है ना। जब आप कमा रहे हो ना, तो आपके अपलाइन को ज़्यादा खुशी होगी आपसे, उतनी खुशी आपको नहीं होगी जितनी खुशी आपकी अपलाइन को होगी। कहने का मतलब है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जैसे मतलब कि आप तरक्की करोगे ना, तो आपका अपलाइन खुश होगा। ये मत सोचो कि मतलब कि जैसे जैसे बोलते हैं ना कि हमने कोई वो बिजनेस स्टार्ट करना होता है ना, मान लो मेरी शॉप है कोई, मान लो मेरी गारमेंट की शॉप है, ठीक है। मैं किसी को बोल दूं यार ये काम बड़ा अच्छा है, तुम भी खोल लो मेरे, मतलब कि हमें डर लगेगा यार, अगर इसमें मैंने इसको बोल दिया, इसको काम सिखा दिया, ये ना हो कि ये मेरी साथ वाली दुकान में ये मतलब कि अपनी अपनी शॉप खोल ले, अपना काम चलाने के लिए मेरा काम बंद करवा दे। डरते हैं ना हम कि हम अपना बिजनेस किसी को कैसे क्यों शेयर करें, कैसे बताएं कि कहाँ से माल लेके आना है, सस्ता कहाँ से लेके आना है, कैसे बेचना है। हमें डर लगता है कि यार ये तो मेरे कस्टमर ही खा जाएगा यार, अगर मैं इसको अपने बिजनेस के बारे में बताऊंगा तो। सिर्फ एक यही बिजनेस है फॉर एवर लिविंग का, जो बिजनेस मतलब कि शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। इतनी इतनी सारी कंट्री में भी चल रहा है बिजनेस, 170 प्लस कंट्री में बिजनेस चल रहा है, सबको ये तो पता ही होगा ना, ठीक है ना। अगर वो मतलब कंपनी खुद बोलती है कि यार मतलब कि अभी धीरे धीरे देखो ना, 180 कंट्री में हो जाएगा, 190, फिर 200 कंट्री में भी चल जाएगा बिजनेस से। ये चल ये जाएगा जहाँ जिस कंट्री मैंने मतलब कि 3 महीने हो चुके मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे को इतना पता है कि जिस कंट्री में मुझे बिजनेस गया है ना, वहाँ से खाली हाथ वापस नहीं आया। वहाँ पे पता नहीं कितने करोड़ लोगों को करोड़पति बना के ही आया ये बिजनेस, ठीक है ना। एंड अब लास्ट में चलो टाइम तो हो ही चुका है, अब क्या स्टोरी सुनानी है, बहुत है, 2 स्टोरी सुना दी। और चलो ठीक है, अपना अच्छे से स्टार्टअप करो, ठीक है। अगर किसी ने चलो मेरे से बात भी करनी है तो मेरे से बात कर सके, पूछ सकता है कि सर मतलब कि देखो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ये मत सोचो कि यार मैं मतलब कि ये मेरे काम मेरे मतलब का बात नहीं, मेरे मतलब कि ये बिजनेस नहीं है, मेरे को करना नहीं चाहिए, मैं नहीं कर नहीं पाऊंगा, सीख नहीं पाऊंगा। अगर किसी के मन में कोई डाउट भी है ना, अगर लगता है किसी को यार मैं नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूंगा, ये मैं कहाँ फंस गया ना, तो आप मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करो एक बार, जैसे सेशन खत्म होने के बाद मेरे को फ़ोन कर सकते हो, कोई भी है, कोई भी पर्सन है, मेरे को फ़ोन करो, मैं समझा दूंगा आपको। मतलब कि आपको आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, हमने वो बाहर निकालना है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मतलब कि बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, कैसे यहाँ पे अच्छी इनकम ले सकते हो। चाहे मेरे को कोई जानता है, चाहे चलो अभी आज 2-4 दिन में काफ़ी सारे पर्सन भी आए हैं, उनको मन में भी कोई डाउट होंगे, तो आप मेरे को डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हो। ये नहीं कि आपका अपलाइन मेरे से बात करवाएगा, अपलाइन बोलेगा, चलो अपने अपलाइन भी अच्छे मतलब कि सिखाएंगे आपको, अपने अपलाइन से बात करो, उनसे पूछो, ठीक है ना। अगर आपको चलो फिर भी कभी मेरे से बात करने का मन करे, मेरे से को भी फ़ोन कर सकते हो आप मेरे से आज मैं संडे है, जैसे मैं तो फ्री होता हूँ मैं, ठीक है ना। मेरे काफ़ी थोड़े बहुत काम है, मैंने कोई पर्सन से बात भी करनी है, बैंडिंग है मेरे, 2-3 दिन से मैं काफ़ी बिजी था, तो चलो अब टाइम मिला मेरे को, मैं बड़ा कुछ मैंने शेयर करना है अपनी टीम के साथ भी, ठीक है। तो चलो ठीक है मेरे फ्रेंड्स, मिलते हैं।